स्माइल प्लीज। मैं कामिनी खन्ना हंसती हंसाती मुस्कुराती आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूं आपके दुखों को थोड़ा सा सुखों की तरफ लेके जाने के लिए। अब आप कहेंगे मैं कैसे लेके जाऊंगी? मैं लेके जाऊंगी, आपका विचार बदलने की हाथ जोड़ के कोशिश करूंगी। सुनिए मुझे, आइए मैं आपको देती हूं एक बढ़िया सा विचार। दुख किसको नहीं आते? अब आप मुझे बताइए, वो गाना आपने सुना था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो दुख अपना साथी है। दुख की छाती पे चढ़ चढ़ के ही उन्नति की राह पर चलना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? मैं बताती हूँ। अब कितने प्रकार के दुख होते हैं, अनेकों प्रकार के दुख होते हैं, और बहुत सारे बेचारे लोग दुखी होते हैं, और बहुत सारे लोगों को हिम्मत बढ़ाने वाला और उनके अंदर की हिम्मत जगाने वाला कोई नहीं होता है, और यही कमी रह जाती है कि वो दुख की छाती पे चढ़ नहीं पाते। अब आपको दुख आया, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए कि आपकी तबीयत खराब हो गई। इससे पहले क्या हो रहा था? खा रहे थे, पी रहे थे, बार भी खा रहे थे, देर रात से सो रहे थे, जाग रहे थे और मस्ती में रह रहे थे और कुछ भी कर रहे थे, और अचानक से तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत खराब होने के बाद आपने सोचा आप सब गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं गया। आप इसके जरिए अपनी तबीयत पहले से ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। इस दुख के जरिए इसकी छाती पे कदम रख के चढ़ जाइए, और अब आप पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखिए। एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इस शारीरिक या मानसिक दुख को भगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कीजिए, और आपके प्रयत्न जरूर यशस्वी होंगे। और आप मुझे बताना कि आपके प्रयत्न यशस्वी हुए कि नहीं हुए। और हर प्रकार से ज्ञान भरा पड़ा है इंटरनेट पे। ये खाइए, वो खाइए, ये कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन, सब सिखा रहे हैं, इंटरनेट पे भरा पड़ा है। तो आपको ये करना है। अब आप कहेंगे मेरा बिजनेस डूब गया, पेंडेमिक हुआ, बहुत लोगों को झटका लगा है, और उसकी वजह से झटका लगने के बाद लोगों ने बड़ी धड़पड़ की है कि ये काम नहीं तो ये काम शुरू करते हैं, और जिन्होंने नहीं की उन्होंने गलत किया है। अब इस बिजनेस के डाउनफॉल की छाती पे चढ़ जाइए, और छाती पे चढ़ के और सोचिए मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। एक काम गया, अब मुझे 3 और शुरू करने हैं जिसमें पहले से ज्यादा पैसा आए। और फिर दिमाग लड़ाइए कि घर बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। फोन पे ही सारे बिजनेस हो जाते हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, आपको बहुत सारी उपलब्धियां हैं इस जमाने में जो आप कर सकते हैं। आपको एक स्त्री को, गृहिणी को, जैसे रोटी बेलनी आती है तो अचार भी बनाना आता है, पापड़ भी बेलना आता है, सब्जी भी बनानी आती है, कंघी भी करनी आती है, मेकअप भी करना आता है। ऐसे ही किसी पुरुष को बहुत सारे काम आते हैं। अपने अंदर झांकिए कि आपको कितने काम आते हैं, एकांत में बैठिए, लिखिए कि आपको क्या क्या आता है, और उन कामों की ओर बढ़ जाइए। फिर उसमें भले ही छोटा यश हो, ज्यादा यश हो, थोड़ी देर लगे, चलेगा, बट आपने कुछ तो किया, और आप उसकी दुख की छाती पे तो चढ़ गए। तो दुख को आपने टूल बना लिया, दुख को आपने एक टूल बना के उसका यूज किया। तो इसके लिए मैंने बहुत साल पहले एक लिखा था कि ये ना होता तो वो ना होता, वो ना होता तो ये ना होता, कि अब जो होगा वो सही होगा। तो जब दुख आते हैं तभी हमें सुखों की तरफ आगे बढ़ने की लालसा जागती है। तब तक तो हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते, सब हो रहा है जी, नॉर्मल लाइफ है, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर आपको, जैसे मैंने ये दुख बताए दो, उसी तरह से समझिए किसी के बच्चा नहीं है, तो बच्चा नहीं है तो आप किसी अनाथालय से गोद ला सकते हैं, ये एक और अच्छी पहल होगी। इसी तरह हर दुखों का कोई न कोई इलाज संसार में, जितने दुख हैं उनका इलाज संसार में है। और कहते हैं ना कि भूत है तो भगवान भी है। अगर कोई दुख आ गया है तो उसका अपोजिट सुख भी है। उस सुख का तलाश कीजिए, उस सुख को तलाश कीजिए, वो आपके आसपास ही कहीं है, उसको ग्रैब कर लीजिए, और इस दुख की छाती पे चढ़ के और अपने सुखों को तलाश के अपने उन्नत मार्ग पे चलिए, है ना। तो मैं कामिनी खन्ना अब आपको बताऊंगी मेडिटेशन के विषय में। मेडिटेशन जो मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रही थी, बिट्स एंड पार्ट्स में एक साथ तो नहीं सिखा पाऊंगी। अब आप समझ लीजिए कि जब आप सांस की क्रिया कर रहे हैं और मंत्र में आपके बहुत सारी बातें जहन में घूम रही हैं, उस समय आप मंत्र जाप जो करते हैं, भले आप हरे कृष्णा बोलते हैं, भले आप जय माता की बोलते हैं,
तो जैसे अगर आप बोलते हैं सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, या आप बोलते हैं ओम, तो आप मंत्र के अंदर मंत्र बोल सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल? एट ए टाइम आप 2 मंत्र बोल सकते हैं। आपने सांस खींची, आपने कहा ओम, अंदर मेरे ओम के अंदर चल रहा था सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, तो मैंने साधने की कोशिश की दोनों मंत्रों को। और मंत्र क्या होते हैं? मंत्र जैसे माइक में आप अपनी आवाज छोड़ते हो, कहीं जाके रिकॉर्ड हो जाती है, उसके वलय आपके सिर पे घूमते रहते हैं जन्मों जन्म तक, और आपको वो वलय फायदा देते रहते हैं। जिस जिस प्रकार के भगवान को आपने आराधना की, वो प्रकार का भगवान आपको उस प्रकार के सुख देता रहा। चलिए अब जानते हैं वास्तु का टिप, और वास्तु का टिप मैं आपको बता रही हूं। देखिए, आपके घर में अगर मियाँ बीबी में कलह क्लेश होता है और सुख दुख नहीं आपस में करते और झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे में आप एक ही उपाय करके देखिए। राधा कृष्ण की तस्वीर आप अपने घर के कॉर्नर कॉर्नर पे लगा के देखिए, अलग अलग पोज में राधा कृष्ण की तस्वीर, एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। उस तस्वीर को खुद हाथ से पोछिएगा, टीका लगाइएगा, आरती दीजिएगा, कपूर दिखाइएगा, और आपके घर में धीमे 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 प्रेम की भावना आनी शुरू हो जाएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पे ये वास्तु टिप, मेडिटेशन टिप और मोटिवेशनल लेक्चर फिर मिलूंगी आपको। मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें, और बस इसी तरह देखते रहें। अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।